ओम शांति। बहुत ही सुंदर सौभाग्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है कि जो हम जन्म जन्म से उनसे मांगते आए कि भगवान हमको सद्बुद्धि दो, सद्विवेक दो। तो रोज हम अपने विवेक की बहुत ही सुंदर प्रगति होती है सद्विवेक के रूप में, परमात्मा महावाक्य सुन करके। तो इससे हमारा विजडम बढ़ता है, सद्बुद्धि मिलती है, सत्कर्म करने की ताकत आती है, सद्मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। तो ये इतनी बड़ी खुशनसीबी है कि जब सारी दुनिया सोई रहती है, भगवान हमें सद्विवेक दे रहा होता है, सद्बुद्धि दे रहा होता है, हमारा सत्संग करा रहा होता है। तो बाबा ने से रुझान करते होंगे, बच्चों से कहा कि बच्चों की आवाज बाप दादा के पास आती है, दिल की बात करते हैं बाबा। हमारा योग नहीं लगता है, हम दिल से चाहते हैं कि हमारा योग अच्छा लगे, हम दिल से चाहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, हम दिल से चाहते हैं कि हमारी कमी कमजोरियों से हम मुक्त हों, माया से हारे नहीं। ये हमारे दिल की चाहना है, परंतु जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। हम पुरुषार्थ में तीव्रता देखना चाहते हैं, वो होती नहीं। हम बहुत सुंदर योग करना चाहते हैं, परंतु होता नहीं, सदा नहीं होता। एक दिन होगा तो 10 दिन नहीं होगा। तो हम क्या करें? ऐसा हमारी चाहना है, ये आप भी जानते हो बाबा, परंतु हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बाबा ने बहुत सुंदर रहस्य बताया, वो आपने शायद आंसर सुना होगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी दिल की चाहना है पर हो नहीं रहा, तो बस एक सहज काम करो। वो बहुत सहज है, सरल है और उसे कोई भी कर सकता है। तो फिर योग भी अच्छा लगेगा और पुरुषार्थ भी अच्छा तीव्रता की ओर जाएगा। तो वो कौन सा काम है? बाबा ने कहा, बच्चे सुबह से शाम तक सभी को दुआएं दो और दुआएं लो। ये एक सहज साधन है जो हमारे चित्त को शांत भी करेगा, एकाग्र भी करेगा और हमारा योग भी अच्छा लगेगा। तो जितना सहज बाबा ने बताया है, दुआएं दो और दुआएं लो, ये इतना सहज लगता है कि 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 हमें कौन सी दुआएं देनी है। सिर्फ मुख से नहीं देना है कि खुश रहो, आबाद रहो। तो दुआ कहाँ से निकलती है? जब हमारा इंटेंशन बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध होता है और सर्व के लिए, एक दो के लिए नहीं। अगर मेरे मन चित्त में एक दो के लिए भी कड़वाहट है, अशुभ भाव है, बद्दुआ का भाव है, कहीं ना कहीं दुखी या परेशान सबक सिखाने का भाव है, ऐसा देखने का भाव है, तब तक मेरे अंतर मन से वो दुआ नहीं निकल सकती जो दुआ काम करने वाली है, यानी कि फलीभूत होने वाली है। इधर से मैंने दुआ दी और उधर लग गई। उस दुआ की बात बाबा कर रहे हैं। तो दुआ या ब्लेसिंग देने के लिए मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके पास दो बातें इकट्ठी होती हैं। वो सदा के लिए नहीं, सबके पास नहीं होती, वो बहुत बहुत कम लोगों के पास होती हैं। और वो होती हैं दो बातें, समझ और समय। अक्सर करके हम अपने जीवन में झांक करके देखें, जब हमारे पास सुंदर समय था तो हमारे पास समझदारी नहीं थी, वो बुद्धि नहीं थी, वो अकल नहीं थी। और जब समझदारी आई, अकल आई, बुद्धि आई, तो मेरे हाथ से क्या निकल गया? समय निकल गया। एक राह, या तो समझ रही या फिर समय रहा। अभी बाबा ने हमें बता दिया है समय के बारे में और समझ भी देती है।
कि समझदारी से इस समय को ऐसे यूज करो। अगर इस समय हाथ से निकल रहा है तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो समय रहते समझदारी से अब हमें वो सब कर लेना है जो समय चाहता है और जो बाबा चाहता है। सीरियसली, अब अलबेलापन नहीं। अब हमें खुद पर इतनी मेहनत तो करनी है कि अंदर से हमारा परिवर्तन हो जाए, अंदर से हो। जिस बात से मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी एकाग्रता, अलौकिकता डाउन हो जाती है, मेरे आसपास रहने वालों की अच्छी छाप नहीं लगती है, वो रूहानियत, अलौकिकता वाली छाप गड़बड़ हो जाती है, तो उन बातों को समय रहते समझदारी से ठीक करना है। केवल सुनना नहीं है, अब समय है ज्ञान को अप्लाई करने का, ज्ञान को एक्सेप्टेड करने का। ये बात का हमें महत्व नहीं कि मैं 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से ज्ञान में हूँ। महत्व इस बात का है कि ज्ञान मेरे में कब से चल रहा है, मैं ज्ञान में कब से चल रही हूँ, इसकी कोई मोल नहीं। ज्ञान मेरे में कब से चल रहा है, ये बड़ी बात है। तो क्या करना है? दुआएं देनी है। आज अपने अंतर मन की गुफा में उतर करके देखें, मेरे अंतर मन में किसी के लिए भी कोई बैर भाव, नफरत, ईर्षा, अशुभ भाव, बुरा भाव, बदला लेने का भाव तो नहीं है। और यदि ये सब भाव मेरे अंदर हैं तो मैं दुआ देने का काम नहीं कर सकती। वो दुआ नहीं होगी, वो लगेगी ही नहीं, उसमें ताकत और बल नहीं होगा। तो अपने अंतर मन की सफाई करेंगे, मेडिटेशन तो किया, या फॉरगिव के थ्रू, या सब कुछ क्षमादान दे करके भगवान को अर्पण कर देंगे। जो भी जैसी आत्माएं हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, राइट हैं, ठीक हैं, पर वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम क्या करें? वो हमारे मार्ग में विघ्न बन रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को हमें बहुत समझदारी से ज्ञान के बल को यूज करते हुए एक्सेप्ट करना है। जब हम कोई बात, कोई चीज़ को, प्रॉब्लम को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते वो हमारे ऊपर अपने प्रभाव डालती रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं आपकी बॉडी में यदि पेन हो रहा है, कभी भी सर दर्द है, कुछ भी है, तो हाय हाय ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ना सोच करके आप आंख बंद करके और उस पेन से आप बात करिए। वो आपसे क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि एक्सेप्ट करो मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिन हूं। ये जो पैटर्न तुम देख रहे हो ये तुमने ही क्रिएट किया था कभी, और जिस दिन मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी कि ये मेरे ही कर्मों का परिणाम मुझे मिला है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो देखना धीरे धीरे वो कैसे डाउन हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो वो अंग मुस्कुराता है, वो ऑर्गन्स खुश होता है और धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इसलिए कुछ बातों को हमें एक्सेप्ट करना, किसी विशेष व्यक्ति से यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं उसको दोषी न समझ करके मेरा पूर्व का इसके साथ शायद ठीक नहीं रहा, इसलिए एक्सेप्ट करो। और जितना हम एक्सेप्ट करेंगे, मन ही मन सॉरी फील या उसको माफ करने का काम करूंगी, उतना ही मेरा मन चित शांत होगा और मन शुद्ध भी होगा, स्वच्छ भी होगा, मैल अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी और अशुभ भाव की जगह शुभ भाव पनपेगा, प्रेम भाव आ जाएगा, अंदर में दया रहम आ जाएगा। कोई कड़ा हिसाब किताब है
तो कुछ दिन जब आप योग में बैठें तो उस आत्मा को सच्चे हृदय से बाबा को अर्पण कर दें। बाबा, ये आत्मा मेरे जीवन में विघ्न का काम कर रही है, मैं इसे आपके हवाले करती हूँ या करता हूँ, और पर्सनली व्यक्तिगत अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए इसको मैं क्षमा करता हूँ। इसको ड्रामा के हवाले और आपके हवाले करके मैं अपने चित्त को शांत करता हूँ, मन से कनेक्शन हटाता हूँ कि मेरा बुरा ना हो, क्योंकि अब उलझने का समय नहीं है। अब समय हमें उलझने की परमिशन भी नहीं दे रहा है, परंतु अब नहीं, अब टू लेट हो रहे हैं। हमें माउंट आबू जाना है, आबू की ट्रेन पकड़नी है। आप किसी से भी गए और 10 मिनट के लिए यदि मैं लेट हो गया हूँ, वो छूट जाए ट्रेन, तो उस 10 मिनट के पीछे मैंने कितना बड़ा लॉन कर लिया। मेरी टिकट 2000 की थी और जिस पर्पस के लिए मैं जा रही थी वो चूक गया, एक छोटी सी बात के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कौड़ी तुल्य बातों के लिए हम बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, अवसरों को व्यर्थ करवा देते हैं। तो बातों का मूल नहीं है, मूल है अवसरों का। पता नहीं कौन सा अवसर मेरे लिए हाथ पसारे खड़ी है और हम छोटी छोटी बातों के कारण बड़े बड़े मौकों को, अवसरों को गवा देते हैं। तो इस बात का हमें विशेष विशेष ध्यान रखना है। सुबह से शाम तक जैसे ही आंख खुले, अमृत बेले योग शुरू हो, आप सभी कौन कौन अमृत बेला करते हैं ईमानदारी से, तो वास्तव में आप जरूर बताएं। और ये बहुत ही सुंदर बेला है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। यूं कहें कि 24 घंटे में यदि सबसे शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो वो है अमृत बेला। क्यों? क्योंकि शिव के अनेक स्वरूपों को हमने देखा, जाना, जैसा कर्तव्य वैसा नाम वैसा स्वरूप। एक नाम है उसका भोलानाथ, और अमृत बेले वो भोलानाथ के स्वरूप में हमारे सामने होते हैं। और कमेंटमेंट क्या है? ले लो जो चाहिए आपको। इसलिए दुनिया में कहावत बनी हुई है, भक्ति मार्ग में भी, कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या हम सो रहे थे? तो आधे से ज्यादा पूरी दुनिया सोई रहती है, लेकिन कुछ लोग योगी बाबा के बच्चे जागे हुए, कुछ आध्यात्मिक लोग जागे हुए रहते हैं। और उससे फायदा क्या होता है कि जो बीमारी हैं, जो भोगी हैं, वो सोए हुए हैं, और जो योगी हैं वो जगे हुए हैं। और प्रकृति में एक सुंदर पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है उस टाइम पर, क्योंकि बहुत लोग जिनकी बहुत मानसिकता पापी है वो सोए रहते हैं। इसलिए कहावत बनी है कि रात को 12-1 बजे तक वातावरण में निशाचर विचरण करते हैं, वो टाइम सोने का है, सो जाइए। कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, परंतु 2 बजे के बाद वायुमंडल में देवताएं विचरण करते हैं। सुना आपने ये बात? देवता विचरण करते माना पॉजिटिव एनर्जी विचरण करती है, बहुत हाई एनर्जी जनरेट होती है उस समय पर। तो 2 बजे के बाद कभी भी उठकर, वैसे हमारा जो टाइम है 3:30 पर थोड़ा फ्रेश होते, फिर 3:45 से मेडिटेशन में बैठ जाते 5 तक। तो हमें उस समय वातावरण का और प्रकृति का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और दूसरा, उस समय भोलानाथ देने के लिए बैठा है। जैसे करण का कमेंटमेंट था, लेकिन 24 घंटे
कर्ण बांटता हो ऐसा नहीं था। उसका एक टाइम फिक्स था, टाइम एक सुनिश्चित था। सूर्योदय के बाद गंगा के किनारे आपको जो चाहिए वो दे देगा, यदि प्राण भी मांगो तो दे देगा। इसलिए उसी का फायदा उठा करके उसका कवच और कुंडल ले लिया था। ऐसे ही भगवान ने भी कमेंटमेंट किया है, आपको किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, विघ्नों को विनाश करना है, आपकी मन्नत है वो पूरी करनी है, स्वेच्छा है, कोई आपको संस्कार परिवर्तन करना है, कोई शुद्धि चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए। इवन यहाँ तक भी कहा बाबा ने, भूलों की तो क्षमा नहीं होती, परंतु यदि भूल को रियलाइज करके, ये दृढ़ संकल्प करके कि ये भूल अब भूल कर भी नहीं अब मैं करूँगी, क्षमा चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन अमृत वेला उसी समय उसका काम होता है देने का, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा काम है युग परिवर्तन का। एक बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। यदि आप एक शहर का परिवर्तन करके दिखाइए, कितने बड़े बड़े अधिकारी ऑफिस के लोग लगते हैं, तब वर्षों वर्षों में परिवर्तन होता है। तो उसे तो विश्व का परिवर्तन करना है, युग को परिवर्तन करना है, उसके पास वक्त नहीं है, वो बहुत बिजी है। बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं उसके बाबा के। देने का काम सिर्फ सुबह का है। भोलानाथ का स्वरूप सुबह का, और बाकी उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। ठीक है ना? इसलिए इस समय को, इस भाग्य को गवाना नहीं है। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया है। बहुत कीमती वक्त चल रहा है, जो लेना चाहो वो ले लो। एक संकल्प की सिद्धि के लिए 3 महीने या 90 दिन अखंड योग कीजिए, और हमें पूरा विश्वास है कि वो 100% आपका काम पूरा होगा, हो जाएगा। तो अपने अमृत वेले जब आप उठते हो, एक चित्र, एक इमेजिंग बनाएंगे ग्लोब वाला। जैसे नहीं, दादी जी का एक फोटो है, हाथ में वो ग्लोब लिए और मस्तक से क्या कर रहे, किरण है। तो इसी प्रकार से हमें भी पिक्चर बनाए और सारे विश्व को दुआएं दें, वाइब्रेशंस दें, उन्हें सकाश दें। तो फिर देखना जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। ओम शांति।